आणि यानंतर आपण थेट लोकसभेमध्ये जाऊयात. Transgender individuals on roads, on streets, on signals, on toll plaza. मतलब बेसिक समझदारी भी नहीं है. अब वो नेहरू जी की बात मानेंगे तो अच्छा लगेगा सर. अब हम तो नहीं कुछ कह रहे हैं. और इसी बात को जब बलराम जाखड़ का विश्वास प्रस्ताव चल रहा था तो माननीय राजीव गांधी ने कोट किया है. सर ये बात क्या है सर, इस बात को समझा जाए. और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस हाउस में 280 सदस्य पहली बार एमपी बने हैं, जो बात कल चर्चा में आई थी सर. वो इस हाउस की परंपरा को समझे, वो इस हाउस के गरिमा को समझे, वो इस हाउस के पूरे गहराई को समझे. सर हर चीज लिखित नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें अनरिटन होती हैं, और वो अनरिटन लक्ष्मण रेखा परंपराओं से आती है. और सर आज मैं एक बात कहूं, मैं जरा सा माननीय स्पीकर साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूं. उनको सर मैं अपने युवा दिनों से जानता हूं, हम लोग युवा मोर्चा में साथ काम किए हैं सर. मैंने उनकी गरिमा देखी है, मैंने उनकी शालीनता देखी है, और स्पीकर बनने के बाद उन्होंने जिस गरिमा का परिचय दिया है, कितनी बार उस बेंच को घेरा गया सर, घेरा गया, कागज फाड़ के फेंके गए. हुआ है तो नाम आया है सर मेरा उनको भी मौका कहना मिलेगा. है, सच्चाई ऐसा नहीं नहीं सुनना चाहते है. ये. एलओपी को मौका सच्चाई नहीं मिलेगा. सुनना चाहते. एलओपी को यही मौका इतिहास मिलेगा. है. सच्चाई नहीं सुनना चाहते. एलओपी को मौका मिलेगा, वेणुगोपाल जी को भी मिलेगा. दे रहा हूं, सुनिए सही, आप सुनिए सही. और नाम लगा, और नाम लगा तो और खड़ा होगा क्या? एक बार उनको बुला लूंगा, माननीय रविशंकर प्रसाद जी के भाषण के बाद आपको बुला लूंगा, बोला है, फिर लगा नाम, फिर उठेगा क्या? सर मैं बोल रहा हूं सर, मेरे भाषण के बाद इनको मौका मिलेगा, बहुत जवाब नाम आएगा. वह यील्ड नहीं कर रहे हैं, वह यहाँ नहीं रुक रहे हैं. इज नॉट यील्डिंग राहुल गांधी जी. माननीय इज नॉट यील्डिंग राहुल गांधी जी. रवि प्रसाद जी यील्ड नहीं कर रहे हैं. वेणुगोपाल जी. प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड. डोंट डिस्टर्ब प्लीज. आप यहाँ पर हस्तक्षेप मत करिए, यहाँ परेशान मत करिए. प्लीज बी सीटेड. ये आप अपने अपने स्थानों पर जाइए. मैं उनको भी एक मौका दूंगा, मैं उनको अवसर दूंगा. जब रविशंकर प्रसाद जी की का भाषण हो जाएगा, मैं उनको भी मौका दूंगा. प्लीज आप अपने स्थान पर जाइए. लाया गया, प्लीज बी सीटेड. स्वयं उधर से एक्सप्लेन किया गया कि इन्होंने एक सेना के कमांडर जो अध्यक्ष थे सेना के, उनके मेमोयर्स के लेकर के कुछ बात कही सर. पर उस पर बार बार कहा गया कि वो अभी किताब छपी नहीं है सर. और ये बात मैं कह देना चाहता हूं सर, ये जो रैंडम हाउस पेंगुइन है, इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है, ऑफिशियल ये किताब छपी नहीं है, और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोई इसका उपयोग करेगा तब. और मैं उसको पढ़ना चाहता हूं. अच्छा सर, आप उनको दे 2 मिनट समय दे दीजिए 2 मिनट समय दे दीजिए. चाहिए दे दीजिए. बोल रहे हैं, बोलने दो. यील्ड कर रहे हैं वो. ठीक है, आप बैठ. अगर वो कह रहे हैं माननीय आप उनको 2 मिनट समय दे. ठीक है, आप और 2 मिनट. देखिए सुनिए, आप देखिए सुनिए. माननीय वेणुगोपाल जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. यस पॉइंट. वेणुगोपाल जी प्लीज. Venugopal ji, please be seated. No, just a minute. Please be seated, all of you. After you are sitting, please, you will be allowed. as per the rule. Please sit. Please sit. ओएल खाली करो पहले. ओएल को खाली कर दीजिए, आप अपना सीट में बैठिए. एक मिनट. I am quoting the rule 352. Just a minute. आपका सदस्य को पहले बैठा दीजिए. Not you. Yes. Okay. माननीय राहुल गांधी जी, आप बोलिए.
Speaker sir, multiple times the discussion here, यहाँ जो चर्चा होती है बहुत बार the democratic process लोकतांत्रिक and the प्रक्रिया role of the speaker. और अध्यक्ष के नियमों के बारे में होती है। My name is being raised. बहुत बार मेरा नाम यहाँ पर लिया जाता Wild है things are being said about me. जब मेरे बारे में बातें कही जा रही होती हैं। This house यह सदन is the expression of the people of India. भारत के लोगों की एक This house अभिव्यक्ति does है। not represent यह सदन one party. किसी एक दल This को house represents नहीं दर्शाता the whole है। country. यह पूरे देश की अभिव्यक्ति है। Every time we get up to speak, जब भी हम बोलने के लिए यहाँ पर we खड़े are होते stopped हैं, from speaking. हमें बोलने से रोक दिया Multiple जाता है। times. बहुत बार, एक In बार the नहीं। the last time I spoke, पिछले बार जब मैंने I बोलना raised शुरू किया, fundamental questions मैंने बहुत ही मूलभूत प्रश्न किए about the compromises that has been made by our Prime Minister. जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा समझौते I will किए start गए to हैं। speak. मैं बोलना शुरू करूंगा। You be राहुल गांधी जी multiple times. Sir, multiple times. नहीं you will be allowed to speak. आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी। बोलने दीजिए सर। He is yielding, you are answering. अगर वह यील्ड कर रहे हैं तो आप उनका उत्तर दे रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए महोदय। I have been stopped from बहुत बार मुझे बोलने से रोका गया है। राहुल गांधींना बोलू दिलं जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केलेला आहे। तर रविशंकर प्रसाद यांच्या उत्तरानंतर राहुल गांधींना आम्ही बोलण्याची संधी देऊ असं पीठासीनचे अध्यक्ष आता आहेत त्यांनी म्हटलंय। राहुल गांधींच्या आक्षेपांना रविशंकर प्रसाद हे सध्या लोकसभेमध्ये उत्तर देत आहेत हे दिसून येत आहे। राहुल गांधींनी वारंवार हा आक्षेप घेतलेला आहे की आपल्याला सभागृहामध्ये बोलू दिलं जात नाहीये आणि राहुल गांधींनी हा आक्षेप घेतल्याच्या नंतर आता विरोधी पक्षाचे नेते हे आक्रमक झालेले बघायला मिळत आहेत। वेलमध्ये देखील ते उतरलेले दिसले। राहुल गांधींनी नरवणे यांचं पुस्तक आज पुन्हा एकदा दाखवलं, त्याला रविशंकर प्रसाद यांनी आक्षेप घेतलेला आहे। This house is the expression of the people of India. This house does not represent one party. This house represents the whole country. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. I will start to speak. You be राहुल गांधी जी multiple times. Sir, multiple times. नहीं you will be allowed to speak. No, you have mentioned you. बोलने दीजिए सर। He is yielding, you are answering, you are. Let me speak, sir. Multiple times I have been stopped from speaking. Just a few days ago, in a debate for the first time in Indian history, पहली बार हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। Okay. नहीं सर, मैं खत्म नहीं किया। मैं खत्म नहीं किया सर। We will speak after the debate. आप रोक रहे मुझे, मैंने खत्म नहीं किया। मेरा नाम लिया गया है। ओके, आप आपका विषय मुझे बोल दिया है बोलने ना, दीजिए। आपने अपना विषय बोल दिया है। तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया। लास्ट टाइम I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Narawane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP, And I raised the issue of I Adani. have given I was silent. permission that This after issue- the speech of these Ravi Shankar issues Prasad ji, are you will be fundamental given to the people of India. scope to speak. Our Prime Minister has been Okay. compromised. Everybody Okay. knows the Ravi Shankar result of the Prasad ji. compromise of our Prime Minister. Ravi Shankar Prasad ji, please start. Sir, Okay. I would like to very gently remind After the his speech. honorable leader of After his opposition speech. that the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट नहीं हो सकता है, इसका इतना भी पता नहीं है, डिबेट नहीं हो सकता है। और सर और
और सर एक बात मैं और कहूंगा सर एक बात मैं और कहूंगा, क्या सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड नहीं है सर। मैं रूल 178 का क्लॉज 4 पढ़ना चाहता हूं। नो डिबेट शैल बी अलाउड ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। देयरफॉर द मैटर एंड्स देयर सर। अब वो अपनी पारी का इंतजार करें। सर मैं बात कर रहा था, मैंने ऑथेंटिकेशन की बात की सर। वो पेंगुइन वाला मुझसे कि ऑथेंटिकेशन किसका हो सकता है? ऑथेंटिकेशन करने का मतलब है आप उसकी जेन्युइननेस, उसकी करेक्टनेस, उसकी प्रोप्राइटी को सर्टिफाई कर रहे हैं। अब सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती सर, ये क्यों अविश्वास प्रस्ताव आया है? प्रस्ताव क्यों आया? गौरव गोगोई ने बार बार कहा, वो सारे पुस्तक को लेके बात कही कि अगर वो मैगजीन कोट कर रहे थे तो क्या दिक्कत थी। सर मैं अपने को एक सवाल पूछूंगा, जो किताब छपी नहीं, जो किताब अधिकृत रूप से सर्कुलेट हुई नहीं, जिसको छापने वाला कह रहा है मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसको कोई ऑथेंटिकेट कैसे कर सकता है? कैसे ऑथेंटिकेट कर सकता है सर? मैगजीन, यहां मैगजीन दिखाया गया, वो मैगजीन भी गलत है सर, वो नहीं छाप सकते सर। तो सर कहने का मतलब क्या है कि ऑथेंटिकेट अगर आप नहीं कर सकते तो बार बार जो कहा गया कि हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, ये गलत है। अब सर इसके अलावे एक और बात आती है सर, और वो बात मैं कहूंगा, मैं कोट करूंगा, वो जो स्वीकार करेंगे। 2 बार बहस हुई है अविश्वास प्रस्ताव पर। एक बार माननीय जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया और एक बार माननीय राजीव गांधी ने जवाब दिया। अब आप कहेंगे उधर से कि आप इनको क्यों कोट कर रहे हैं? अरे भैया, स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव में दोनों नेताओं ने जवाब दिया तो उन्हीं को ना हम कोट करेंगे। तर यावरती आपलं लक्ष राहील। तुर्तास एक छोटासा ब्रेक, बघत रहा एबीपी।